फिर सेक्शन ए में हमसे क्वेश्चन 4 पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। ठीक है, तो आपका हमने इसमें जो सब्जेक्ट है वो आपका एमए इकोनॉमिक्स, एमए जो आपका सेकंड सेम है उसका सब्जेक्ट हमने लिया है MEEC 507। पेपर हमने लिया इसमें दिसंबर 2024 का, उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे थे। सेक्शन ए के जो 19 मार्क्स के थे 3 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब क्वेश्चन 4 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई इन इंडियन मॉनेटरी सिस्टम। मतलब भारतीय जो मुद्रा प्रणाली में जो आपका मुद्रा पूर्ति की अवधारणा है उसको हमने व्याख्या करनी है कि जो आपका कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई का इंडियन मॉनेटरी सिस्टम में, उसको हमने इसमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका मनी सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो मनी सप्लाई मीन्स द टोटल स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल इन द इकोनॉमी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो मनी सप्लाई का आपका मीनिंग यही है, या जिसे मुद्रा पूर्ति कहते हैं, कि कितना टोटल आपका जो स्टॉक है मनी का जो अवेलेबल है आपकी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मनी सप्लाई। ये हम सिंपल शब्दों में समझे तो मनी सप्लाई का मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में अगर हम बात करें कि आपका मनी सप्लाई क्या होता है, तो ये होता है आपका कैश विद पीपल। ठीक है, कि जो लोगों के पास कैश है वो आ गया इसमें, प्लस बैंक में कोई डिपॉजिट हो जिससे वो इजीली विड्रॉल कर सकते हैं, वो क्या हो गया आपका मनी सप्लाई में आ जाता है। इन दोनों का टोटल, बैंक डिपॉजिट्स दैट कैन बी इजीली विथड्रॉन। तो मनी सप्लाई आपका टोटल स्टॉक होता है मनी का जो इकोनॉमी में अवेलेबल है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, जिसमें आपका कैश जो लोगों के पास है और बैंक डिपॉजिट जिनको इजीली विड्रॉ किया जाता है वो आपके मनी सप्लाई में आ जाता है। इसमें आपके करेंसी नोट्स आ जाते हैं, क्वाइंस आ जाते हैं जो लोगों के पास है, या जो आपके डिमांड डिपॉजिट्स बैंक में होते हैं वो सब आपके मनी सप्लाई में आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि कौन कौन से आपके मेजर्स होते हैं मनी सप्लाई के इंडिया में। तो आपके हम इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके मेजर्स है मनी सप्लाई के इंडिया में। ठीक है, ये आपके जो मेजर्स है आपके आरबीआई के द्वारा दिए गए हैं। तो आरबीआई जो है क्लासिफाई करती है मनी सप्लाई को, 4 इसके मेजर्स होते हैं। पहला है आपका M1 जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, दूसरा आपका M2, थर्ड आपका है M3 इसको हम आपका ब्रॉड मनी भी कहते हैं, और आपका एक है M4। ठीक है, तो ये आपके 4 मेजर से मनी सप्लाई के इंडिया में आरबीआई के द्वारा जो दिए बताए गए। ठीक है, तो पहला आपका M1 जिसको हम नैरो मनी भी कहते हैं, इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें आ जाता है आपका करेंसी विद पब्लिक, जो करेंसी पब्लिक के पास है। ठीक है, जिसमें आपका नोट्स प्लस कॉइन दोनों आ जाता है। ठीक है, करेंसी विद पब्लिक में। सेकंड आपका डीडी, डिमांड डिपॉजिट्स जो आपके बैंक में है। और थर्ड आ जाता है या कोई अदर डिपॉजिट्स आपका आरबीआई के पास। तो M1 में आपका क्या है, करेंसी जो पब्लिक के पास है, डिमांड डिपॉजिट्स जो बैंक में, या कोई अदर डिपॉजिट्स किया आरबीआई के पास, वो आपका M1 में आ जाता है। M2 में क्या आता है, M1 में हमें क्या ऐड करना है, जो सेविंग डिपॉजिट्स आपके पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में वो ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा M2। सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स। ठीक है, M3 में आपका आ जाता है ब्रॉड मनी। ठीक है, जिसमें आपका क्या आएगा, M3 कैसा आता है आपका, जो आपका M1 था उसमें हमें क्या करना है, जो टाइम डिपॉजिट है बैंक के पास उनको ऐड करना है, जस्ट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक्स। ठीक है, ये आपका M3 होता है। और जो ये आपका M3 होता है सबसे ज्यादा कॉमनली यूज मेजर्स होता है मनी सप्लाई का इंडिया में, कौन, आपका M3। अब लास्ट चलते हैं हम M4 की ओर। तो M4 में क्या आता है आपका, M3 में हमें जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में वो ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आपका M4। इसमें ऐड कर देंगे हम ऑल डिपॉजिट्स विथ
पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक्स, ठीक है। एक्सेप्ट, बाकी हमें इसमें क्या नहीं इंक्लूड करना है, एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन था इसमें पहले तो हमने जाना कि मनी सप्लाई क्या होता है, जिसमें हमने जाना है ना कि जो टोटल स्टॉक मनी का अवेलेबल है हमारी अर्थव्यवस्था में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, वो आपका क्या होता है, मनी सप्लाई होता है। फिर हमने इसके मेजर्स जाने, चार टाइप के होते हैं, M1, M2, M3, M4, जिसमें हमने जाना कि M1 क्या होता है, नैरो मनी, M2 कैसे निकलता है, M3, M4, इस तरीके से जाना हमने। अगर हमसे कोई पूछे कि भाई ये आपका मनी सप्लाई की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है, अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई मनी सप्लाई की क्या इम्पोर्टेंस है, तो हम इसमें पहला पॉइंट लिख देंगे कि ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किसमें मदद करता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में, ठीक है। ये मनी सप्लाई की हेल्प से वो क्या करते हैं, आपका जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है उसको कंट्रोल करते हैं। जो आपका मनी सप्लाई होता है वो हमें बताता है कि कितनी लिक्विडिटी है भाई हमारी इकोनॉमी में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल होता है वो किसके लिए, मॉनेटरी पॉलिसी के लिए और इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। तो ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन जो फिफ्थ है 19 मार्क्स में वो ये पूछा गया है कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ठीक है, कि जो आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस होता है कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, वो क्या होता है, कि जो ये आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है इसको हमें समझने की होता क्या है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन आपका 19 मार्क्स का ही पूछा गया था। तो देखो पहले हम सिंपल से समझ लेते हैं कि आपका क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग क्या होता है, देन उसके प्रोसेस पे आएगा कि आखिर क्रेडिट क्रिएट कैसे होता है हमारी इकोनॉमी में, किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो देखो सिंपल आइडिया इसके पीछे ये है, जैसे हम बैंक के पास गए, ठीक है, समझ लो ये एक आपका बैंक है, पीएनबी है आप, ठीक है, आपका पीएनबी बैंक में आपका क्या है, अकाउंट है, ये पंजाब नेशनल बैंक है आपका, ठीक है। आपका पीएनबी बैंक के पास अकाउंट है, आप गए बैंक के पास, आपने क्या बोलते अपना पैसा वहां डिपॉजिट कर दिया, मान लो आपने बैंक में अपने खाते में 1,000 रुपए क्या कर दिए, जमा कर दिए, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि बैंक में जो आपने 1,000 रुपए रखा तो बैंक जैसे इस 1,000 रुपए को अपने पास ही जमा रहने देगी। तो बैंक क्या करती है, जो हमने बैंक में पैसे जमा करा रखे हैं बैंक के ग्राहक ने, उसको बैंक क्या करती है, दूसरों को लोन देती है उस पैसे को, ठीक है। होता है ना बैंक के पास भी, किसी के पास 1,000 रुपए वो जमा करा रहा है, किसी के पास 10,000 है, 50,000 है, 60,000 है। बैंक क्या करती है, इस पैसे को ऐसे तो नहीं कि अपने पास डिपॉजिट ही रहने देगी, अगर वो डिपॉजिट ही रहने देगी तो बैंक जो है अपनी इनकम कहाँ से अर्न करेगी। तो उनकी इनकम का साधन क्या होता है कि हमने बैंक में पैसे जमा कराए, हम मैंने कराए, किसी और ने कराए, ठीक है, कितने लोगों के खाते होते हैं बैंक के पास। तो बैंक क्या करती है कि उस पैसे को लोन देती है आपके बिजनेसमैन को, इन्वेस्टर्स को, जिनको भी जरूरत है, ठीक है, उनको लोन देती है बैंक, ठीक है। और जो इंटरेस्ट रेट वो हमें दे रही है और जो उनसे ले रही है, जिनको वो लोन दे रही है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही तो उनके इनकम का साधन होता है। और भी बहुत होते हैं बट वो भी उनकी मेनली इनकम का साधन होता है। तो वही है कि आपने बैंक के पास गए, बैंक पे आपने 1,000 रुपए जमा कराए, तो क्या करेगी, समझ लो कि कुछ इसका 200 रुपए इसमें से क्या बोलते हैं अपने पास एज अ रिजर्व रख लेगी सेव, ठीक है। बाकी क्या करेगी, 800 रुपए वो क्या करेगी, लोन दे देगी। बैंक ने जिसको लोन दिया 800 रुपए, ठीक है, समझ लो किसी बिजनेसमैन ने 800 रुपए लोन ले लिया, तो बैंक उसने क्या किया भाई, उस पैसे को फिर कहीं इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करके उसने फिर से पैसा अर्न किया, और जो बिजनेसमैन पैसा अर्न करेगा वो भी तो उसे क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका ऐसे ही चलता रहता है कि फिर बैंक में किसी ने पैसा डिपॉजिट किया, बैंक ने उसका कुछ पैसा एज अ रिजर्व अपने पास रख लिया सेव, बाकी उसने लोन के लिए दिया, जिसको उसने लोन दिया वो क्या करेंगे, उस पैसे को फिर और इन्वेस्ट करेंगे, और फिर उससे उन जिसकी जो इनकम अर्न होगी उसको जमा करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका ऐसे ही चलता रहता है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्रेडिट क्रिएशन, जिसमें क्या होता है कि वो मनी क्या बोलते हैं, सेम मनी मूव करता रहता है अगेन एंड अगेन, ठीक है, और इसी से ज्यादा मनी आपका क्रिएटेड होता है इकोनॉमी में, और यही प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, क्रेडिट क्रिएशन कहलाता है। तो यही हमारा क्वेश्चन है आज का।
इसी को हमें पढ़ना है। तो जो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में ही समझाया, इसी को हमें क्या बोलते हैं, इसमें पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम पेपर में आएगा तो कि हमें आंसर किस तरीके से करना है। तो पहले आप मीनिंग लिख दोगे कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, पहले उसका अर्थ लिख देंगे। तो आप लिखेंगे क्रेडिट क्रिएशन मीन्स द एबिलिटी ऑफ कॉमर्शियल बैंक टू क्रिएट मनी इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होती है, एबिलिटी होती है बैंक की कि वो मनी को क्रिएट करता है, किसके फॉर्म में, डिपॉजिट्स के फॉर्म में। अब कैसे करता है, बैंक जो है इस पैसे को क्रिएट नहीं करता डायरेक्टली, बट वो क्या करता है, जैसे किसी को लैंड करता है तो उससे क्या होता है, और इंक्रीज होता है मनी सप्लाई इकोनॉमी में, और इस प्रकार से वो क्या करता है, आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है आपके उसके पैसे की। ठीक है, इन द इकोनॉमी, किसके द्वारा, कॉमर्शियल बैंक के द्वारा। तो हमने पढ़ा कि क्रेडिट क्रिएशन मतलब बैंक की योग्यता है, किसकी, कॉमर्शियल बैंक की, जिसको क्रिएट करते हैं मनी डिपॉजिट्स के फॉर्म में। बैंक जो है वो मनी डायरेक्टली क्रिएट नहीं करता, वो क्या करता रहता है कि बाय लैंडिंग, मतलब जैसे पैसे आगे किसी को लैंड करता है, लोन दिया, फिर वो लोग उसको इन्वेस्ट करेंगे, उससे और पैसा अर्न होगा, फिर उसको सेव करेंगे, फिर वो सेव किया पैसा बैंक किसी और को आगे लोन देगी, तो प्रोसेस से चलता रहता है। इसी से आपका होता है मनी सप्लाई इंक्रीज होता है आपके इकोनॉमी में। ठीक है, अब प्रोसेस जान लेते हैं कि किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक इनिशियल डिपॉजिट होता है। तो पहला आपका जो प्रोसेस है क्रेडिट क्रिएशन में, वो इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, कोई पर्सन है वो बैंक के पास गया, उसने क्या किया, 1,000 रुपये अपने जमा कर दिए कॉमर्शियल बैंक के पास। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आपका प्राइमरी डिपॉजिट। ठीक है, सेकंड आपका क्या होता है, सीआरआर, जिसको हम कहते हैं आपका कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है, बैंक इसमें क्या करती है कि जो भी लोगों ने उनके पास डिपॉजिट कराया उसका कुछ पार्ट वो क्या बोलते हैं, एज अ सीआरआर किसके पास रख देती है, आरबीआई के पास रख देती है। ठीक है, तो सीआरआर क्या होता है, बैंक जो है उस डिपॉजिट का कुछ पार्ट एज अ रिजर्व किसके पास रखती है, आरबीआई के पास रखती है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं सीआरआर। और जो बाकी पैसा बचा उसको वो लैंडिंग के लिए यूज कर लेते हैं। तो किसी पर्सन ने माना 1,000 रुपये बैंक में जमा कराया और आपका सीआरआर क्या है, 20% है। तो 1,000 का 20% कितना हुआ आपका, 200। तो बैंक ने क्या किया, 200 जो है आपका सीआरआर, उसको क्या बोलते हैं, बैंक के पास रख दिया। सॉरी, किस बैंक के पास रखे उन्होंने, आरबीआई के पास रख दिया। और जो बचे आपके 800 रुपये, उससे उन्होंने क्या कर दिया, आगे लोन देने के लिए यूज कर लिया। फिर जो 800 रुपये थे, बैंक ने क्या किया, इसको किसी पर्सन को क्या दिया, लोन दिया इसका। ठीक है, अब वो पर्सन क्या करेगा कि जो जिस पर्सन को बैंक ने ये आपका लोन दिया, जिसने लोन लिया वो क्या करेगा, जिस भी पर्पस के लिए उसने ले रखा है, अगर बिजनेस करने के लिए या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, उस पर क्या करेगा, वो खर्च करेगा। और फिर खर्च करेगा तो उससे क्या होगा, वो भाई इनकम अर्न करेगा, तो जो इनकम अर्न करेगा मनी को क्या करेगा, बैंक में जमा कर देगा। ठीक है, कुछ ठीक है, कुछ मतलब जो भी, अगर मतलब कोई बिजनेस मैन ही है, वो सैलरी उलरी देने के बाद क्या करेगा, उसने पहले मतलब मान लो लोन लिया 800 रुपये, उस 800 रुपये को उसने अपने बिजनेस में लगाए, जो भी अपने जरूरी उससे फिर वो पैसा अर्न करेगा, जरूरी जो भी खर्चे वगैरह देने के बाद, जो भी उसने सैलरी देनी है, कुछ भी खर्चा करना है, उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसको क्या करेगा, जो भी उसका प्रॉफिट वगैरह होगा उसको बैंक में रख देगा। तो वही तो है, वो दोबारा पैसा क्या बोलते हैं, फिर से बैंक के पास आ गया। ठीक है, तो ये आपका होता है लोन टू बोरोअर में, ये पॉइंट आता है आपका। जब वही पैसा दोबारा घूम के बैंक के पास आया तो उसको हम कहेंगे, चाहे उसी सेम बैंक में आया, चाहे वो बिजनेसमैन किसी और बैंक में कराया जमा, उसको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट। सेकेंडरी डिपॉजिट हमने किसे कहा, जब क्या बोलते हो, पैसा बैंक ने लोन दिया और लोन को से क्या किया, जिसने भी लिया था उसने पैसे से और मतलब मनी अर्न किया, और उसने जब पैसे को डिपॉजिट कराया उसी बैंक में या किसी और बैंक में, तो उसे हम कहते हैं आपका सेकेंडरी डिपॉजिट। फिर क्या हुआ, बैंक ने फर्दर लैंडिंग में क्या आएगा कि 800 रुपये था, फिर बैंक क्या करेगा, इसमें से 20% एज अपना रिजर्व रख देगा, किसके पास, आपका आरबीआई के पास। तो कितना आया इसका, 20% कितना होता है, 160 रुपये। ठीक है, और बाकी के जो 640 रुपये बचे, बैंक क्या बोलते हैं, वो फिर से लोन दे देगा। तो ये प्रोसेस आपका कंटिन्यू रहता है मैनी टाइम्स। तो यही प्रोसेस क्या करता है, आपका क्रेडिट क्रिएशन करता है।
तो आपका इवन फॉर्मूला भी होता है, ये तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, फॉर्मूला भी होता है आपका टोटल क्रेडिट का जो होता है, क्या फॉर्मूला होता है आपका, टोटल क्रेडिट इक्वल टू आपका, इसको मैं नीचे, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं इसका फॉर्मूला। जो आपका फॉर्मूला है टोटल क्रेडिट का वो क्या होता है, इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू, फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा, 1/CRR, ये होता है आपका टोटल क्रेडिट का फॉर्मूला। जैसे अगर हम एग्जांपल से समझे तो हमने इसमें कहा था कि आपका मान लो कि इनिशियल जो डिपॉजिट है वो कितना है आपका, 1,000 रुपये है, ठीक है, और CRR आपका कितना है, 20% है। तो इस फॉर्मूले में हम डाल के टोटल क्रेडिट आपका फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपका टोटल जो क्रेडिट है वो क्या आएगा। इनिशियल डिपॉजिट आपका 1,000 है तो आप वहाँ पर 1,000 लिखिए, इंटू 1, ठीक है, और CRR आपका क्या है, 20% है, तो 20% मतलब इस तरीके से 20/100 ना, तो वो ऐसे में अगर हम इसे लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.20 इस तरीके से, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1,000, ये अगर इसको यहाँ से करेंगे सॉल्व तो 5, तो मतलब आपका टोटल क्रेडिट कितना आ जाएगा, 5,000। तो ये होता है आपका क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपल क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ये आपकी योग्यता होती है कॉमर्शियल बैंक की कि क्रिएट करना मनी आपके डिपॉजिट के फॉर्म में, बट बैंक डायरेक्टली क्रिएट नहीं करती, वो क्या करती है कि लैंड करती रहती है लोगों को आगे, और ये प्रोसेस तरीके से चलता रहता है और इसी से आपका क्रेडिट क्रिएशन होता है। फिर हमने प्रक्रिया पढ़ी कि क्या है क्रेडिट क्रिएशन की, 4 स्टेप में पढ़ी। पहला हमने पढ़ा इनिशियल डिपॉजिट, जिसमें मान लिया कि किसी व्यक्ति ने 1,000 रुपये बैंक में जमा कर दिए, ठीक है। दूसरा हमने CRR जाना, तो उस 1,000 रुपये में से 20% क्या हुआ, बैंक ने अपना कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में RBI के पास सेफ रख दिया, तो जो बाकी 800 रुपये बचे थे उसको उन्होंने आगे लोन दे दिया, ठीक है। अब जिसको उन्होंने लोन दिया उसने क्या किया, उस पैसे को इन्वेस्ट किया, ठीक है, और मनी अर्न किया, ठीक है। जो पैसा अर्न किया उसने उसको क्या किया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसी बैंक में या किसी और बैंक में, उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट कहते हैं। और ये फर्दर लैंडिंग मतलब प्रक्रिया इसी तरीके से चलती रहती है क्रेडिट क्रिएशन की। तो ये आपका आंसर है, यहाँ पर आपका क्रेडिट क्रिएशन का मीनिंग है, यहाँ पर आपका प्रोसेस है, और यहाँ पर आपको फॉर्मूला कि हम टोटल क्रेडिट कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/CRR, ठीक है, जिसमें मैंने आपको वैल्यू पुट करके भी दिखाई है किस तरीके से हमें फाइंड आउट करना है।